प्यारे दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से नहीं टूटता, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जिनसे निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी को पता भी नहीं चलता। आज के वीडियो में 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, वरना आपका निकाह अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी फरमाकर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, निकाह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। प्यारे नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल न किया तो उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे पता चला कि हर मर्द व औरत को निकाह करना चाहिए। अगर कोई बगैर किसी उज़र के निकाह नहीं करता तो अल्लाह ताला ने ऐसे मर्द व औरत पर लानत फरमाई है। इसके अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई निकाह कर लेता है तो वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो शादी निकाह ज़रूर कर ले। प्यारे दोस्तों, अब हम वो 7 काम बताने वाले हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आता है कि अगर कोई इन 7 कामों को करे तो उसका निकाह बग़ैर तलाक के ही टूट जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत हो जाने पर। अगर शौहर की किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से मौत हो जाए तो बीवी का निकाह शौहर से अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर बीवी की किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से मौत हो जाए तो शौहर का निकाह बीवी से अपने आप ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दूसरी चीज़ है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम छोड़ना, यानी अगर किसी बिना पर शौहर दायरे इस्लाम से निकाल दिया जाए या फिर इस्लाम के अलावा नौज़ बिल्लाह किसी दूसरे मज़हब को अपना ले तो इस सूरत में भी बग़ैर तलाक दिए ही बीवी से निकाह टूट जाएगा। इसी तरह अगर बीवी दूसरे मज़हब को इख्तियार कर ले तो उसका निकाह उसके शौहर से बग़ैर तलाक दिए ही टूट जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में इस चीज़ को बहुत मामूली समझा जाता है। इस तरह के शौहर मुसलमान है और बीवी काफिरा है तो याद रहे कि इनका इस तरह रहना हराम है। उनका निकाह ही नहीं होता, या फिर दोनों मुसलमान थे, उनमें से कोई एक इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब को अपना ले तो इस सूरत में भी निकाह बग़ैर तलाक दिए ही टूट जाएगा। नंबर 3, खुला लेने पर, और ये औरत की तरफ से होता है। हमारी शरीयत में तलाक का हक़ सिर्फ़ शौहर को है, यानी औरत तलाक नहीं दे सकती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, उससे अलग होना चाहती है और शौहर है कि उसको तलाक भी नहीं देता। तो इस सूरत में शरीयत ने औरत को खुला देने का हक़ दिया है, यानी इस सूरत में बीवी काजी के ज़रिए से खुला कर सकती है और फिर काजी उस फ़ैसले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा और इस सूरत में बग़ैर तलाक के दोनों का निकाह टूट जाएगा। नंबर 4, किसी एक के लापता हो जाने पर, यानी दोनों में से किसी एक का गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का भाग जाना और फिर काफ़ी खोजबीन करने और ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता या नहीं मिलती तो इस सूरत में भी बग़ैर तलाक के दोनों का निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और इस सूरत में अगर मियाँ बीवी में से कोई दूसरा निकाह करना चाहे तो निकाह भी कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्ते के हवाले से है, यानी अगर मियाँ बीवी का निकाह हो गया और वो साथ में भी रहने लगे, लेकिन बाद में शौहर को पता चला कि जिस लड़की के साथ उसने निकाह किया है वो तो उसकी रज़ाई बहन है, यानी उसकी दूध शरीक बहन है। जैसे कि कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़की ने भी पिया है, मगर बाद में वो दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं था और गलती से वो एक दूसरे से निकाह भी कर ले, मगर बाद में तहक़ीक़ के बाद पता चला कि वो तो रज़ाई बहन है। तो इस सूरत में बग़ैर तलाक के दोनों का निकाह टूट जाएगा और एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे।
کیونکہ جیسے اسلام میں حقیقی بھائی بہن آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح رضائی بھائی بہن بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، الا سے، یعنی اگر شوہر یہ قسم کھا لے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا تو بیوی الا کر سکتی ہے، یعنی بغیر طلاق کے وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، یہ بھی رشتوں کے حوالے سے ہے، یعنی اگر بیٹا 7 سال کا یا اس سے زائد کی عمر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا پھر اس سے اوپر کی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ لیکن اگر 9 سال سے زیادہ عمر کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جائے اور خدا نخواستہ اس کے باپ کی شہوت جاگ جائے اور شیطان کے مکر و فریب میں آ کر وہ اپنے بیٹی کے ساتھ غلط کام کر بیٹھے تو اس صورت میں اس بیٹی کی ماں کے ساتھ اس کے باپ کا رشتہ بغیر طلاق کے ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے آگاہ کیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال سے زائد کی ہو جائے تو وہ اپنے بیٹی کے ساتھ نہ سوئے، یا اگر بہت محبت کی بنا پر پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں احتیاط کرے۔ اس طرح کہ اگر اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اور اگر بوسہ لینا چاہے تو بھی بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے۔ اس لیے 9 سال کے بعد باپ اپنے جسم کو بیٹی کی جسم سے دور رکھے، ورنہ کبھی غلطی سے بھی بدن ٹچ ہو گیا اور ایک دوسرے پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ غلط کام کر بیٹھے تو اس صورت میں بیٹی کی ماں اس شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی طلاق کے بغیر بھی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ 7 کام ہیں جن کے کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ان 7 کام کے کرنے سے چاہے اس کا شوہر طلاق دے یا نہ دے، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان 7 کام کے کرنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ بچا کر رکھیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔